जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपसे हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो कि ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरा जीवन से जुड़ा वो चमत्कार है, वो अनुभव है जो कि मेरा विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो भी कोई हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो भी कोई हनुमान जी के शरण में आते हैं, उसका जीवन से हर समस्या, हर मुश्किलें दूर होने लगते हैं। यानी बजरंगबली एक ऐसा है, इस कलयुग में हनुमान जी को जागृत देव कहा गया है। और जो भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी को याद करते हैं या फिर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उसका जीवन से हर बाधाएं दूर होने लगते हैं। और आपको तो पता है, मेरा जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या था। और जैसे जैसे हमने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया तो जीवन से हर परेशानी, हर जो मैं समस्या से जूझ रहा था, वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। सबसे पहले मुझे क्या हुआ था, जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति पहले से शुरू किया था, लेकिन हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जीवन में हर समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। और खासकर हनुमान जी को तो हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हनुमान जी एक ऐसा देव है। आपका जीवन में अगर लग रहा है कि फाइनेंशियल इशू है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी समस्या हो, बस उस समस्या से बाहर आने में हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करते हैं। तो ये बात है 2023 की। जैसे मेरे जीवन में एक ऐसा बड़ा विपदा आ रहा था जो कि आपको तो मैं इसका पहले वीडियो में भी कई बार मैंने बता चुका हूँ, और आज भी मैंने सोचा क्यों ना और एक बार जो नया सब्सक्राइबर्स है तो सबको जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज भी हम इस विषय में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मेरा जैसा और कोई हो सकता है तो उसको भी उस अगर वो भी जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहा है तो उसको भी हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा मिलेगा कि वो भी उस संकट से बाहर आने में उसको भी अवश्य ही मदद मिलेगा। यानी 2023 फरवरी मार्च से ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो था आर्थिक संकट को लेकर, यानी फाइनेंशियल इशू को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। और उस समय यानी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अंधेरा जैसा लग रहा था। यानी कोई सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना किसी से मदद मांग पा रहा था, कुछ भी नहीं था। जैसे अगर किसी से मदद भी मांगने जाओ ना तो हर कोई सुना देते थे, जैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। देखिए, अगर आपको भी आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल इशू है, अगर आपके ऊपर भी अगर कर्ज है तो आपको भी मालूम होगा कि जैसे आप अगर ज्यादा फाइनेंशियल इशू है, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप अगर किसी से मदद मांगने जाओगे ना तो आपको दो बातें सुना देते हैं। तो इसलिए उस समय मुझे भी हुआ था यही सारी चीज, जैसे किसी से मदद भी मांगो तो दो बातें सुना देते थे। तो क्या होते थे, मैं हनुमान जी की भक्ति तो करते थे, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी की भक्ति से सारे संकट दूर होते, जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है वो भी ठीक होते। जैसे अगर हम संकल्प लेकर के पाठ करते तो वो भी ठीक होने लगते। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, और जैसे मैंने हनुमान जी को दो अगरबत्ती दिखा दिया और फिर बस मैं काम के लिए निकल गया, ऐसे में भक्ति करता था हनुमान जी की। और जैसे उस समय यानी 2023 मार्च, यानी मुझे अभी भी याद है, मार्च या अप्रैल में मैंने भक्ति करना शुरू किया था हनुमान जी की। जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था, जैसे कर्ज कैसे खत्म होगा या फिर फाइनेंशियल स्थिति कैसे ठीक होगा। मैंने ऐसे वीडियो सर्च करते करते ना मुझे बहुत सारा वीडियो आने लगा था कि हाँ, हनुमान जी की भक्ति अगर किया जाए तो फिर आपका जो भी कर्ज है वो भी खत्म होता है, जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है वो भी ठीक होता है, जो भी आपका हेल्थ इशू है वो भी ठीक होने लगते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बस हनुमान जी की चित्र तो था, लेकिन जो आसन भी था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम नाम जाप करना चाहिए, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं बस नॉर्मल फ्लोर में बैठ करके मैं एक ही बार हनुमान चालीसा करने लगा था। और मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम जी को याद करना पड़ता है, मुझे वो भी ज्ञान नहीं था। और जैसे मैं बस क्या किया था, एक दिया जला दिया, एक अगरबत्ती दिखा दिया और फिर मैं बस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया था। एक ही बार मैंने पाठ किया था। और फिर जैसे जैसे समय बीतते चला गया, 2023 का लास्ट, मतलब उस समय मुझे इतना सारा कॉल आते थे ना, दिन में कम से कम 50 बार, 100 बार। रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक मुझे कॉल आके रहते थे। और आपको तो पता है, जब लोन यानी जब कर्ज रहता है तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो उस समय मुझे बस माइंड में एक ही चीज चल के रहता था जी, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे उस संकट से मैं बाहर कैसे आ पाऊंगा। तो
वही सब चीजें माइंड में चल के रहते थे और इतना निगेटिव था, इतना माइंड इतना निगेटिव हो जाते थे, क्या बोलूं आपको, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और उस समय जैसे मैंने भक्ति शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो मैं बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया और मैं सुंदरकांड का पाठ भी करता था उस समय। और जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे जो असंभव लग रहा था, जो मेरा कर्ज वगैरह था, वो भी धीरे धीरे एक के बाद एक खत्म होते चला गया। और मुझे मुझे उस समय आवाज भी नहीं हो रहा था कि हाँ मेरा जो भी कर्ज था, यानी अगर मेरा बहुत ज्यादा जैसे होता है ना 100% आपके ऊपर कर्ज है, तो उससे क्या हुआ, जो कर्ज वाला है ना वहां से कॉल आने लगा कि आपका जो 100% कर्ज है उससे आपको हम 45% 50% में हम आपको सेटलमेंट कर देंगे। ऐसे करके मुझे कॉल आने लगा। तो ऐसा नहीं, कॉल तो आते थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे आज इस महीना एक कर्ज मेरा खत्म हो गया, दूसरा महीना मेरा एक कर्ज, उस समय क्या हुआ था, एक के बाद एक कर्ज, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा कर्ज कैसे हो गया मेरे ऊपर। तो ऐसे ऐसे समय बीतते चला गया, मैं हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया और माइंड में हमेशा राम नाम चलते रहते थे। जैसे मैं सुबह जैसे हनुमान जी की भक्ति करते थे, जैसे सुबह में उठकर हनुमान चालीसा पाठ करते थे, बजरंग बाण का पाठ करते थे और रात को भी, जैसे आपको तो पता है मैं कपड़े के शॉप पर काम करता हूँ और वहां पे जैसे 11 बजे से कभी 10 भी बज जाते हैं, कभी 10:30 भी होते हैं, कभी 11 भी होता है, कभी 9 भी होता है। तो मुझे वहां से आने का कोई समय नहीं था और जैसे मैं वहां से आता हूँ तो वहां से आने के बाद भी मैं हनुमान जी की भक्ति, यानी हनुमान जी के सामने बैठ करके मैं राम नाम जाप करते थे और जैसे कभी हनुमान चालीसा पाठ भी करते थे, कभी बजरंग बाण का पाठ करते थे। मैं रात को बोल रहा हूँ, सुबह नहीं, सुबह तो मैं करते ही थे और जो रात को मैं काम से आने के बाद बोल रहा हूँ। तो और उसके बाद मैंने हनुमान जी का जो मंत्र है, यानी बागेश्वर बाबा का जो मंत्र है, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का मैं हमेशा जाप करता हूँ और अभी भी करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब आप हनुमान जी की भक्ति करने लगते हैं ना, तो बागेश्वर बाबा हो चाहे नीम करोली बाबा हो, आपके जीवन में आ ही जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और जैसे उस समय मैंने बागेश्वर बाबा का जो अर्जी है वो भी मैंने बांधा था। और यानी देखिए चमत्कार होते हैं, कई लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता है, अंधविश्वास है, ये सब ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे मन से मानते हैं ना तो चमत्कार भी होते हैं, जो कि मेरा पर्सनल अनुभव से अगर आपको बोलूं तो देखिए चमत्कार होते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप भी जीवन में कई परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि कोई रास्ता नजर नहीं है, तो आप भी हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, बागेश्वर बाबा को मानिए, नीम करोली बाबा तो आपके जीवन में आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए हनुमान जी की भक्ति में नीम करोली बाबा आते ही आते हैं। और आपको जैसे उस समय मुझे भी बहुत सारा पोस्ट वगैरह आने लगा था कि तो क्यों चिंता करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे से मुझे भी बहुत सारा नीम करोली बाबा का पोस्ट वगैरह आया था। और जैसे मुझे कोई विश्वास ही, अभी मैं उस बारे में सोचूं ना तो मुझे खुद ब खुद विश्वास ही नहीं होता कि एक समय था, इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा समस्या था, और आज मैं खुशी खुशी यहाँ पे आप लोगों के सामने में हर एक बात शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये भी तो मेरे प्रभु बजरंग बली की कृपा से ही हुआ है। तो इसलिए और एक बात, यानी मैंने जब पहला भक्ति शुरू किया था तो हनुमान चालीसा का जो संकल्प लिया था, तो मैं हाथ में जल लेकर के मैं संकल्प लिया था, लेकिन मुझे क्या नहीं था कि आसन बिठा के हनुमान चालीसा का पाठ करना से, मैं नॉर्मल फ्लोर में बैठ करके मैंने पाठ किया था। और उस समय भी मुझे हनुमान जी ने आवाज करवाया था। और जो भी, यानी जो मेरा कर्ज के ऊपर मैंने संकल्प लिया था, तो वो भी पहला जो संकल्प था मेरा, उस समय मुझे हनुमान जी ने ऐसे आभास करवाया था कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, तो क्यों चिंता करते हैं। तो इसलिए आप भी परेशान मत हो, बस सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका जीवन से हर वो समस्या, हर वो प्रॉब्लम खत्म होगा ही होगा, ये मेरा 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो इसलिए कोई भी मन में डाउट ना रखे, कोई भी मन में शंका ना रखे, बस मन को पवित्र रखिए, सच्चे रखिए, और फिर देखिए आपका जीवन से हर वो समस्या का समाधान हनुमान जी आपको दे ही देंगे। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल इशू है, तो चिंता मत कीजिए। बस मन में एक ही चीज रखिए, पॉजिटिव रहिए और हनुमान जी को हमेशा याद कीजिए। चाहे आप मन में स्मरण करो, चाहे आप भक्ति करके, चाहे आप हनुमान जी के सामने बैठ करके आप भक्ति करो, बस हमेशा हनुमान जी की स्मरण चलते रहना चाहिए। और फिर देखिए
हर आपका हर वो कार्य बनने लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए कलयुग है और इस कलयुग में तो मेहनत करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की भक्ति में बैठ गया बस मेहनत नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, भक्ति भी करना पड़ेगा साथ में। तो इसलिए तो देखिएगा आपको हनुमान जी वो अंदर से ना आपको एक अजीब सा शक्ति आपको महसूस होने लगेगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पहले भक्ति करके देखिए और उसके साथ साथ मेहनत भी करना शुरू कीजिए, मेहनत करते रहिए। बस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ऐसा नेगेटिव थिंक आने मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंक आ रहा है तो आप जैसे हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन अगर आप मन ही मन अगर भी पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और जैसे मैंने बोला बागेश्वर बाबा का जो मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः, उस मंत्र को भी आप जाप करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट जाप कर सकते, बस हाथ में जल लेकर के संकल्प लेकर के फिर बागेश्वर बाबा को स्मरण करके फिर आप जल को हनुमान जी के शरण में समर्पित करके फिर आप उस बागेश्वर बाबा का मंत्र को जाप भी कर सकते हैं। तो फिर देखिए हर परिस्थिति में आपको हनुमान जी अवश्य ही आपको मदद करेंगे। हनुमान जी तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। तो इसलिए ऐसा मन में शंका ना रखे कि बागेश्वर बाबा का मंत्र है हम हनुमान जी की भक्ति करो या बागेश्वर बाबा का भक्ति करो, ऐसा नहीं है। हनुमान जी एक ही है, बस आप मन को सच्चे रखिए, पवित्र रखिए। और फिर देखिए हर आपका कार्य, जो भी आपका कार्य रुका हुआ है या फिर अगर आज आपको फाइनेंशियल इशू है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और साथ में अगर नया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा वैसे सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।